वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी को रिव्यू देने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाशरमैन पोस्ट के लिए जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ है 20 जुलाई 2022 को हजारीबाग सेंटर पे। तो वहां के टोटल रिव्यू देने वाला हूं कि किस तरह फिजिकल कंडक्ट कराया गया है और उसके बाद ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया गया है, क्या क्या कैंडिडेट से पूछा गया है, ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पर अलग अलग सेंटरों पर आपका अगर वाशरमैन का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फिजिकल और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और ट्रेड टेस्ट की मैं जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना होगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, लगभग 2 से 3 ग्रुप बनाया गया था वाशरमैन का, तो उसमें से लगभग 2-3 कैंडिडेट मुझसे कॉल पे बात किए थे और अपनी संपूर्ण जानकारी बताए थे, तो वो सारे नोट डाउन कर लिया हूँ। बहुत ही आसान हो रहा है ये वाशरमैन का ट्रेड टेस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एंट्री कितने बजे हुआ। ठीक है, एंट्री 5:30 बजे के करीब में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक कराया गया कैंडिडेट को, उसके बाद उनको चेस्ट नंबर देकर उसके बाद रनिंग के लिए ले जाया गया और 5 किलोमीटर की रनिंग कराया गया। उसके बाद रनिंग के बाद हाइट चेस्ट वेट किया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर जो SC ST जो कैंडिडेट हैं और जो जाति प्रमाण पत्र है, तो आप लोग देखिए, आप लोग नहीं डिस्ट्रिक्ट से ले जा सकते हैं, नहीं स्टेट वाला, आपको सेंट्रल वाला ले जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और रही बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हम कहाँ से मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है। तो यदि आप मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे वो नेट से कहीं से फॉर्मेट वगैरह डाउनलोड करके उसके बाद अपना नाम वगैरह चढ़ाकर सील मोहर मार के दिए हैं, जिस तरह फॉर्म अप्लाई करते टाइम सेम वहीं आपको लेकर जाना है, वहाँ पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको 2 साल के एक्सपीरियंस उस पर लिखा होना चाहिए। जो हाथ से लिखवाए हैं, ठीक है, किसी संस्था द्वारा, तो उसका भी एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर टाइपिंग ही सिर्फ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हाथ से आप लेटर पैड पर किसी से लिखवा कर ले गए हैं, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, चाहे कोई भी स्कूल हो जहाँ पर आप वाशरमैन का काम किए हैं, किसी होटल में वाशरमैन का काम किए हैं, तो आप एक्सेप्टेड होगा। किसी को ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ उसमें ये है कि 2 साल को दिखा देना है, इस डेट से इस डेट में काम करना है। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट की। और देखिए बाकी डॉक्यूमेंट आपको मार्कशीट ओरिजिनल ले जाना है, डोमिसाइल ओरिजिनल ले जाना है, आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है। अब देखिए ट्रेड टेस्ट में करवाया क्या गया है। ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट बता रहे थे कि सर काफ़ी मतलब नाइट हो गया था, रात में ये लगभग 7 बजे करीब में ये सभी ट्रेड टेस्ट लिया गया है। तो देखिए कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम लोग को ग्रुप में, मतलब अलग अलग ग्रुप में 10-10 कैंडिडेट को कर दिया गया था और इनमें से किसी एक टॉपिक को वर्क करने के लिए बोला गया था। जैसे किसी कैंडिडेट को बोल दिया गया कि आप कपड़ा यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, वर्दी कुछ रखा गया था, उसको आप आयरन कीजिए। ठीक है, वर्दी को प्रेस कराया गया। ठीक है, किसी कैंडिडेट को बोला गया कि अपना कपड़ा उतारो और इसको अच्छे ढंग से हमें दिखाओ। मतलब उसका कपड़ा अगर, मतलब किसी का कपड़ा अगर देख लेते हैं कि ऑफिसर इसका प्रेस नहीं किया हुआ है, तो उसको उतरवाते हैं, बोलते हैं तू खुद उतारो और इसको प्रेस करके अच्छे ढंग से दिखाओ। तो आपको प्रेस करना अच्छा ढंग से आना चाहिए। और प्रेस में वो लोग देख रहे हैं, कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर वो लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले आप प्रेस में कर क्या रहे हैं। प्रेस बहुत मतलब क्या है कि कोई कोई पहले आता है और एकदम बीच में से ही मारना स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं है। प्रेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी प्रेस वाले के पास जाइए और उनसे संपूर्ण नॉलेज ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहले प्रेस करने के लिए सबसे पहले ये कॉलर होता है, उसको प्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद बाजू को किया जाता है, उसके बाद बीच में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किस तरह क्रीच लगाया जाता है। तो आप एक बार आप किसी भी प्रेस वाले के पास जाइएगा ना, तो वो प्रॉपर ढंग से करवा देगा। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या वहाँ पर वो कोयला वाला दिया जा रहा है आयरन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कोयला वाला सीन कोई नहीं है। ठीक है, देखिए खुद का उस मतलब ऑफिसर्स बोल रहे हैं कपड़ा उतार कर प्रेस करने के लिए, या वहाँ पर कुछ वर्दी भी रखा है उसको करना होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये जो कर दिया उसको पास कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उसे कपड़ा भी धुलाओगे, नहीं नहीं, कोई एक टास्क दिया जा रहा है। अब एक कैंडिडेट बता रहा था कि सर हम उसे कपड़ा धुलाया गया था, डिटर्जेंट रखा गया है, उसके बाद अलग अलग डिटर्जेंट रखा गया है, उससे आपको क्या करना है, कपड़ा को धोना है। ठीक है, वहाँ पर कुछ गंदा कपड़ा भी रखा गया है और कैंडिडेट से मतलब खुद का जिसका गंदा दिखाई दे रहा है उससे बोलो तुम अपना कपड़ा धो लो।
तो कपड़ा डलवा के और खुद से धोना है, ठीक है, धोकर दिखाना है, ठीक है, कि कैसे आप धो रहे हैं। तो आपको धोने की प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात, कुछ कैंडिडेट से मौखिक ही इस तरह पूछ लिया गया, अलग अलग कपड़ा रखा गया था, ठीक है, तो पूछा गया था ये कौन सा कपड़ा है, तो उसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि अलग अलग कपड़ा रखा गया था, जैसे सूती का कपड़ा जिसे कॉटन बोलते हैं, लिनन का था, पॉलिस्टर था, डेनिम था, आप लोग डेनिम का जीन्स देखे होंगे, रेयन का था, जॉर्जेट का था, सिफोन का था। तो ये अलग अलग कपड़ा रखा गया था, तो उसमें से आपको पहचान डायरेक्टली बोल दिए कि ये कौन सा कपड़ा है। आप जैसे मान लीजिए आपको सूती कपड़ा दिखाया गया, तो आप बता दिए कि ये सूती कपड़ा है ना, ये पॉलिस्टर है, ये डेनिम है, ये रेयन है। तो ये इस तरह आप अगर बता दिए तो आपको पास कर दिया जाए। बहुत ईजी हो रहा है, एक टास्क को ही कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपको प्रॉपर ढंग से सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट है कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर जिसको प्रेस करना आ गया है ना वो लगभग पास ही हो जाएगा। कपड़ा तो कपड़ा नॉर्मली बोल देते हैं इस तरह पानी रखेंगे, और ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कपड़ा धोते टाइम आप लोग पानी का लिमिट रखिएगा, ज़्यादा एक बार पानी ना तो ज़्यादा यूज कीजिएगा, थोड़ा नॉर्मली पानी में उसको अच्छे ढंग से सफाई कर दीजिएगा, ठीक है। रिंस साबुन से वगैरह रखा गया है तो उसको साफ कर दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम प्रॉपर ढंग से, मतलब कपड़ा धोने के लिए बोला गया तो पूरा अच्छे ढंग से धोना है, ऐसा नहीं है। जैसे धोया जाता है वो धो देंगे, हो जाएगा पास। वहाँ पर सब क्या है कि कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको वहाँ पे वो लोग नहीं छाटेंगे, ठीक है। कैंडिडेट बोल रहे थे कि किसी को नहीं छाटा गया था, तो मतलब नॉर्मली है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क दिया जाएगा, बहुत ईजी है। आपको प्रेस करना आ जाना चाहिए अच्छे ढंग से, बस आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग घर पे एक बार सूती कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा आप लोग पहचानना सीख लीजिएगा, ठीक है। चाहे किसी भी साड़ी वगैरह के जो दुकान है कहीं पे, वो आप लोग चाहे कहीं भी कपड़ा भी शॉप है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे, ठीक है। यही टास्क है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं कराया जा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बोल रहे थे कि सर रिव्यू दीजिए, तो ये हजारीबाग के रिव्यू है, इसी पैटर्न पे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। और ऐसे ही सब जगह होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको वाटर कैरियर के लिए रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।